2019 के आम चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है। ऐसे में मोदी सरकार के आरक्षण बिल लाने पर तमाम विरोधी दल बीजेपी को घेरने में जुट गए हैं। तमाम राजनीतिक विरोध के बावजूद मोदी सरकार ने नफे नुकसान को दरकिनार करते हुए सवर्ण गरीबों को आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला लिया और संसद के दोनों सदन में इस अहम बिल को पास कराने में कामयाब भी हो गई। लेकिन कुछ विरोधी दल मोदी सरकार के इस कदम को चुनावी स्टंट बताने में जुटे हुए हैं, तो वहीं कुछ दल देरी से बिल लाए जाने पर सवाल उठा रहे हैं। कल वजीर आजम साहब ने अचानक ऐलान किया रिजर्वेशन का। अगर सही माने में उनका दिल, उनकी चाहत होती रिजर्वेशन देने की, क्या वो 4.5 पौने 5 साल इंतजार करते हैं? जो आदमी दिल से करना चाहता है वो उसके लिए इंतजार नहीं करता। मध्य प्रदेश में हारे, छत्तीसगढ़ में हारे, राजस्थान में हारे, तेलंगाना में हारे, फिर अचानक उनको याद आया ना ये 10% रिजर्वेशन। स्वर्ण समाज के गरीबों को 10% आरक्षण दिए जाने के केंद्रीय कैबिनेट के कल के लिए गए फैसले का बीएसपी स्वागत करती है। हालांकि बीजेपी द्वारा लोकसभा आम चुनाव होने से ठीक पहले लिया गया इनका ये फैसला हमें वास्तव में सही नीयत से लिया गया फैसला नहीं लगता है, बल्कि ये अधिकांश इनका राजनीतिक छलावा व चुनावी स्टंट ही लगता है। इसलिए अच्छा होता यदि ये फैसला बीजेपी सरकार अपना कार्यकाल पूरा होने से ठीक पहले नहीं बल्कि और पहले ही इसे ले लेती। सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे बीजेपी विरोधी दलों को पीएम मोदी ने आगरा रैली में जबरदस्त जवाब दिया। साथ ही इसी बहाने वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा भी एक बार फिर उठा दिया। कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दलों पर बरसते हुए पीएम मोदी ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी ये चुनाव के समय क्यों लाए? क्या ऐसे कोई 6 महीने जाते हैं जब कहीं न कहीं चुनाव ना हो? इसलिए मैं लोकसभा और विधानसभा चुनाव देश में एक साथ होने की बात कहता हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं उच्च वर्ण के लोगों को भी कि मोदी जी ये चुनाव के समय क्यों लाए? मुझे बताइए, ऐसे कोई 6 महीने हमारे देश में जाते हैं क्या जब कहीं न कहीं चुनाव ना हो? कुछ लोग ये कहते अगर 3 महीने पहले लाता तो आप कहते मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के, तेलंगाना के चुनाव के लिए लाए हो। उसके पहले लाता तो आप कहते थे कर्नाटक के चुनाव के लिए लाया हूं। यानी हिंदुस्तान में चुनाव साल में 2-2 बार चलते रहते हैं, कहीं न कहीं चुनाव चलते रहते, और इसीलिए मैं कहता रहता हूं उसके पहले लाता कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव देश में एक साथ हो जाए। साल में 2-2 बार चलते रहते, 5 साल में एक बार ही चुनाव चलते रहते। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खर्चा बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये दिन रात इसी में लगे रहना बंद होना कि नहीं होना है? सरकार 5 साल पूरा काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? वो बार बार चुनावों में लगे रहे। पुलिस के लोग कानून व्यवस्था देखेंगे कि चुनाव के डिब्बे संभालेंगे, यही चलता रहता है। लेकिन 5 साल पूरा काम करना चाहिए नहीं करना, ये नेताओं को चुनावों में लगे रहे, देश की चिंता नहीं है, कानून व्यवस्था उनको तो आपको बता दें कि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की वकालत करती रही है, जिससे चुनाव की वजह से देश पर खर्चे का बोझ न पड़े और विकास कार्य में भी बाधा न हो। हाल ही में देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने को लेकर विधि आयोग ने सरकार को अपनी मसौदा रिपोर्ट में एक साथ कराने के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए संविधान में संशोधन करने की सलाह दी थी।